हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे मिनी ब्लॉग में। तो जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा, हमने प्रेमानंद महाराज जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। तो ये वही सुंदर सा प्यारा सा घाट है जहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी परिक्रमा करने आए थे और हमें दर्शन दिए। दर्शन करने के बाद चले गए हम बांके बिहारी टेम्पल। यहाँ पर भीड़ होने के बावजूद भी बहुत ही प्यारे तरीके से कान्हा जी के दर्शन किए। पंडित जी ने मुझे प्रसाद के रूप में फूलों की माला दी। दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर बाहर बैठे और फ़ोटो ली। बाहर बहुत सारे मंकी थे जिनसे प्रसाद को छिपा कर रखना पड़ रहा था। और उसके बाद हम चले गए दूसरे मंदिर राधा वल्लभ मंदिर में। दर्शन करने के बाद हम निकले केशी घाट के लिए। यहाँ पर हमने बोटिंग की। ये वही घाट है जहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने केशी नामक राक्षस का वध किया था और अपने सखा को बचाया था। फिर हम गए निधि वन। यहाँ पर भगवान कृष्ण, राधा रानी और उनकी सखियाँ शाम होते रास रचाते हैं। शाम की आरती होने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। निधि वन के अंदर ही एक रंग महल है जहाँ पर राधा कृष्ण रासलीला के बाद विश्राम करते हैं। अभी भी इस मंदिर में पान, धतूरा और श्रृंगार का सामान रखा जाता है और स्त्रियों को प्रसाद के रूप में श्रृंगार का सामान दिया जाता है। निधि वन की परिक्रमा करने के बाद हमने की बाहर निकलकर थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़े अपने रूम के लिए, क्योंकि हमें आगे भी जाना था। यहाँ पर हमें एक पंडित जी मिले थे। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर गाय का व्यापार नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी में गौशालाएं बनी हुई थी। यदि कोई गाय वृद्ध हो जाती है तो उसे गौशाला में छोड़ दिया जाता है और वहीं पर उनकी सेवा की जाती है। ये काफ़ी अच्छी बात है और कोई भी पशु वहाँ पर सड़कों पे घूमता हुआ नहीं दिखा। हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर। रूम में जाकर खाना पीना करके थोड़ी देर रेस्ट करके हम निकल पड़े अयोध्या की ओर। सफ़र काफ़ी लंबा था और अर्थरव काफ़ी तंग हो रहा था गाड़ी में, तो इसने अपने खेलने के लिए जगह बना ली। सीट के नीचे बैठ के मस्त अपने खिलौनों से थोड़ी देर खेलता रहा। इसका टाइम ऐसे ही थोड़ी देर खेल कर थोड़ी देर सोकर निकल रहा था। फिर हम पहुंच गए थे अयोध्या। वहां पर रूम ढूंढकर हम निकल पड़े हनुमान जी के दर्शन करने। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने से पहले हनुमान जी से अनुमति लेनी पड़ती है। तो हमने भी सेम वैसे ही किया। हनुमान जी से अनुमति लेने के लिए निकल पड़े हनुमानगढ़ी टेम्पल। अयोध्या में ये स्थल काफ़ी ऊंची जगह पर है। मंदिर में जाने से पहले 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। हनुमान की अनुमति के बिना राम लल्ला के दर्शन करना अधूरे माने जाते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम चले गए राम लल्ला के दर्शन करने। हनुमान मंदिर से राम मंदिर जाने के लिए हमें 10 से 15 मिनट का समय लगा। मंदिर में प्रवेश करते ही सारा सामान लॉकर में जमा करवाना पड़ता है। मंदिर में फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना सब मना है। हम आरती के टाइम पर मंदिर में पहुंचे, जिससे हमें मंदिर में थोड़ी ज़्यादा देर रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर के बाहर आते आते हमें अंधेरा हो चुका था। मंदिर काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैला है। फिर हमने फ़ोटो ली, वीडियो बनाई। लाइटिंग में मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हमने सीता की रसोई से लंगर ग्रहण किया। फिर हम निकल गए अपने रूम के लिए। रूम पर पहुंचकर हमने खाना पीना किया और फिर हम सो गए। फिर नेक्स्ट डे हम निकल पड़े सरयू नदी राम की पौड़ी के लिए। हमारे रूम से सरयू नदी की दूरी 5 मिनट की थी। हमने सरयू नदी तक जाने के लिए ऑटो किया और चले गए। अथर्व के साथ पैदल चलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। यहाँ पर बहुत ही शांति भरा वातावरण था। बहुत से श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर रहे थे। ऐसी मान्यता है कि सरयू नदी में स्नान करने से रोग और पापों से मुक्ति मिलती है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। हमने भी सरयू नदी को प्रणाम किया और थोड़ा सा जल अपने साथ ले आए। फिर हम निकल पड़े कनक भवन देखने के लिए। यहाँ पर सीता मैया और राम जी का मंदिर है। कनक भवन रानी ककेई ने सीता माता को मुँह दिखाई पर दिया था। हमने यहाँ पर दर्शन किए और महल में घूमे। फिर हम चल दिए दशरथ महल देखने। ये वही महल है जहाँ राजा दशरथ अपने परिवार के साथ रहते थे। यहीं पर भगवान राम ने अपना बचपन व्यतीत किया है, शिक्षा ग्रहण की है और युवा अवस्था भी यहीं पर व्यतीत की है। जब हम मंदिर में पहुँचे तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन चल रहा था।
यहाँ पर पंडित जी ने अथर्व को प्रसाद के रूप में फूलों की माला दी। दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर अयोध्या की मार्केट में घूमे और वहाँ की फेमस मलइयो खाई। फिर हम जल्दी दिए अपने रूम के लिए क्योंकि हमें आगे निकलना था गया जी के लिए। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।